दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, आज है भारतीय प्रसारण दिवस। रेडियो के प्रसारण का लंबा इतिहास रहा है। रेडियो बुजुर्गों का साथी रहा है, हॉस्टल में रहने वाले युवाओं का साथी रहा है, आपके हमारे अकेलेपन का साथी। रेडियो आकाशवाणी से महिलाओं, बच्चों, कृषि जगत, खेती किसानी, तरह तरह के कार्यक्रम प्रसारित होते रहे हैं। इन कार्यक्रमों के प्रसारण में हमेशा वैल्यू एडिशन शामिल रहा है। रेडियो से चिट्ठियों वाले कार्यक्रमों का, फरमाइशी कार्यक्रमों का खास तरह का उत्साह और जुनून रहा है। एसएमएस वाले प्रोग्राम का, फोन इन प्रोग्राम का बहुत ही जुनून रहा है आप सबके भीतर, हम सबके भीतर। तो बताइए, पहली चिट्ठी रेडियो के नाम कब लिखी थी और पहली बार आपका फोन कॉल कब शामिल हुआ था? क्या है याद? और उस चिट्ठी में, उस फोन कॉल में क्या थी बात? अगर आपको याद हो तो लिख भेजिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर www.facebook.com/vbs मुंबई टाइप कीजिए, पहुंच जाएंगे विविध भारती के फेसबुक पेज पर। और हाँ, ये भी बताइए कि घर में आए पहले रेडियो और नए खरीदे गए रेडियो के बारे में भी अपनी याद, अपनी बात साझा कीजिए। हम सबके घर में रेडियो का आना घर में एक नए सदस्य के आने जैसा रहा है। तो आपके क्या अनुभव रहे हैं? आपकी बातें आज हम शामिल करेंगे इस प्रोग्राम में, और साथ में पहेलियों के जवाब भी आपको देते चल रहे हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं पहेलियों के जवाब का सिलसिला। फिल्म है दो दूनी चार। बताइए हमें कि इस गाने के जरिए क्या कभी आपने किसी को भेजा था सुरीला सलाम? डायरी के पन्ने पर ये गाना कभी लिख कर दिया था किसी को? ये भी बताइएगा। तो अब बताइए हमें कि पर्दे पर कौन गा रहे हैं ये गाना? हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। हम अनजान परदेसियों का सलाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। किसके लिए है बता किसके नाम, ये किसके लिए है बता किसके नाम। ओ पंछी तेरा ये सुरीला सलाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। शाख पर जब धूप आई हाथ छूने के लिए, छाँव छम से नीचे कूदी हंस के बोली आइए। यहाँ सुबह से खेला करती है शाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। चुलबुलाए पानी अपनी राह बहना भूल कर, ले
दो हवाओं के नाम। आप सबने जरूर सुरीला सलाम भेजा होगा इस गाने के जरिए, क्योंकि एक जमाना था जब रेडियो के माध्यम से जो गाने बजते थे कई बार अपने दिल की बात गानों के जरिए पहुंचाई जाती थी एक दूसरे के पास। तो खैर आप बताते रहिए, और संगीतकार का नाम आपको पता हो तो वो भी बताइएगा। सभी श्रोताओं की ओर से मेरे सवाल का जवाब बिल्कुल सही आया है। किशोर कुमार पर्दे पर गा रहे हैं ये गाना, और आवाज भी उनकी है, ये तो आपने पहचान ही ली है। सभी श्रोताओं ने लिखा भी है। एक श्रोता ने लिखा है कि हाँ, मुझे याद है रेडियो की बातें, हर संडे को मैं बाल मंडली सुना करती थी। मैंने एक चिट्ठी भेजी थी बाल मंडली में, फरमाइश की थी 1 2 3 4 भैया बनो होशियार वाला गाना सुनवा दीजिए। उसी समय दीदी और भैया ने वो गाना बजाया, खुशी से नाच पड़ी थी। एक श्रोता ने लिखा है कि पहले यूथ एक्सप्रेस और जिज्ञासा कार्यक्रम ज्ञानवर्धक होता था, युवाओं के साथ हम बुजुर्गों को भी भाते थे ये कार्यक्रम। और एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन से लेकर आज तक रेडियो ही है जो हमारे परिवार के सदस्य की तरह जुड़ा हुआ है। वो वॉल वाले रेडियो से शुरू ये सफर ट्रांजिस्टर होता हुआ मोबाइल की शक्ल में आ पहुंचा है। विविध भारती की पंचरंगी कार्यक्रम से शुरू यात्रा आज रात दिन कहीं भी कभी भी आसानी से उपलब्ध है ऐप के जरिए। फिल्मी गीतों के फरमाइशी कार्यक्रम के अलावा पारिवारिक कार्यक्रम अपना घर रविवार को प्रसारित हुआ करता था, और मेरी एक छोटी सी कविता भी प्रसारित हुई थी। यूथ एक्सप्रेस का जिक्र इन्होंने भी किया है। आज तो आपकी टिप्पणियों की बाढ़ सी आई हुई है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा टिप्पणियां आप तक पहुंचाते चलें, और अपने दिल की बात बहुत संक्षेप में लिखिए। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी बड़ी साली और साढ़ू भाई के निधन के कारण कुछ दिनों से सोशल मीडिया से दूर रहा हूं, लेकिन आज इस विशेष दिन पर शामिल हो गया हूं। ये विविध भारती है, आकाशवाणी का पंचरंगी कार्यक्रम, ये सुनते हुए मैं रेडियो के संग बड़ा हुआ हूं। साल 1963 का जो रेडियो हुआ करता था फिलिप्स ट्रांजिस्टर, आज भी मैंने संजोकर रखा है। बहुत सारे श्रोता ये लिख रहे हैं कि हमारे घर में बड़ा सा रेडियो सेट हुआ करता था। वो बड़े वाले रेडियो सेट से जुड़ी कौन सी याद है, और फिर जब अगला रेडियो आपके घर में आया तो कैसा उत्साह की लहर दौड़ी थी, ये भी बताइए। अब जरा सवाल ध्यान से सुनिए, क्योंकि बहुत गहरी बात है इसमें और आपको सवाल का जवाब जरूर देना है। रेडियो स्टेशन के स्टूडियो में एक गायिका गा रही है ये गाना जो हम सुनवाने जा रहे हैं। सफर में कार में इसे सुन रही हैं एक अदाकारा। तो आपको बूझना है उन अदाकारा का नाम जो सुन रही हैं ये गाना कार में बैठी बैठी रेडियो से, और साथ में आपको ये भी बताना है कि जो आकाशवाणी का स्टूडियो है उस स्टूडियो में, यूं तो आपको बता दें कि आकाशवाणी का जो स्टूडियो होता है कांच की दीवार होती है, कांच के उस पार एक इंजीनियरिंग विभाग होता है जो इंजीनियर्स बैठे होते हैं, एक तरफ अनाउंसर बैठा होता है। तो अब आपको बताना है कि उस कांच की दीवार पे लिखा क्या है। दोनों तरफ 2 शब्द लिखे हैं, दोनों शब्द आपको बूझने हैं क्या लिखा है और अदाकारा का नाम। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो, सिर्फ एहसास है ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो, हमने देखी है। प्यार कोई
महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो, हमने देखी है। खामोशी फिल्म का ये गाना था और आकाशवाणी के स्टूडियो में ये फिल्माया गया था स्नेहलता पर। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने ये जानकारी भी दी है, सही जानकारी दी है। हमने आपसे पूछा था अदाकारा का नाम वहीदा रहमान, ये भी सही बताया है। और हमने आपसे पूछा था स्टूडियो में कांच की दीवार पर क्या लिखा है। एक कांच की दीवार पर कुछ लिखा है, दूसरे कांच की दीवार पर कुछ एक शब्द लिखा है, मतलब अलग अलग शब्द हैं। बहुत सारे श्रोताओं के जवाब आ चुके हैं, लेकिन इसका सही जवाब हम अगले गाने के बाद देंगे। हमें इंतजार है कि देखें, आप जब फिल्म देखते हैं तो ध्यान से देखते हैं कि नहीं। कांच की दीवार पर एक शब्द लिखा है, फिर दूसरी कांच की दीवार पर दूसरा शब्द लिखा है। उन दोनों शब्दों को याद कीजिए और बताइए। तब तक हम बता रहे हैं कि आपने क्या लिखा है। और हाँ, एक चीज़ और बता दें आपको, इस गाने के लिए गुलजार साहब का ख़ास तौर से आग्रह था कि लता मंगेशकर ही गाएंगी ये गाना, और ये गाना सचमुच हम सब की ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। हमारे श्रोता भी इस तरह की बातें लिख रहे हैं। एक श्रोता की टिप्पणी आई है, लिखा है कि मैं तारीफ नहीं करूंगा क्योंकि जो काबिल हो उसे क्या बताना, आपका प्रोग्राम प्रस्तुत करने का लहजा मोहक है। मुझे याद है कुछ वर्षों पहले जब आप सखी सहेली में निरंतर थीं, उन दिनों मेरी माँ ने जो बिना पढ़ी लिखी थी लेकिन सामान्य ज्ञान उनके भीतर जैसे कूट कूट कर भरा हो, ऐसी ही सखी सहेली सुनते हुए उन्होंने कहा था, ये छोरी आसी बोले जैसी सामने बैठी हो। ये यादगार पल मैं कभी भूल नहीं सकता। माँ अब नश्वर संसार में नहीं है, लेकिन रेडियो से जुड़ी उनकी बात सहसा याद दिलाती है। तो आपकी माँ के लिए सादर नमन विविध भारती परिवार की ओर से। और इसी तरह बहुत सारी यादें होती हैं जो रेडियो से जुड़ी होती हैं। बस हम चाहते हैं उन यादों को आज आप दोहराते रहिए और बताते रहिए। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है आपकी यादों को खंगालते हुए, आपकी यादों को टटोलते हुए। एक श्रोता की टिप्पणी आई है, लिखा है कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की शुभकामनाएं, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ये विविध भारती की विज्ञापन प्रसारण सेवा और 252.5 मीटर पर आप सुन रहे हैं विविध भारती। हेलो, आपके अनुरोध पर, यानी नाम लिखा है अनाउंसर्स का, हमारा भी नाम लिखा है और उसमें आगे लिखा है कि प्रस्तुति आप लोगों ने मेरी पसंद पर बजाई थी। इनॉक डेनियल्स द्वारा पियानो एकॉर्डियन पर धुन, फिल्म छोटी सी मुलाकात के शीर्षक गीत की थी, जो इन दिनों आप लोग ब्रेक में भी बजाते हैं। बिल्कुल सही, हमारे सुधीर श्रोता हैं और नियमित रूप से टिप्पणियां भी भेजते हैं। इसके पहले जो टिप्पणी पढ़कर सुनाई वो भी नियमित रूप से विविध भारती से जुड़े रहे हैं। अब तो इन तमाम श्रोताओं का नाम भी हमें याद हो गया है, इतनी सारी टिप्पणियां इन्होंने भेजी हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि एक ज़माना था जब हर बुधवार की शाम 8 बजे सड़कों में ट्रैफिक गायब हो जाता था, दुनिया ठहर जाती थी। घर में तब एक ही रेडियो होता था और वो कार्यक्रम था बिना का गीत माला, जिसे हम सांस रोककर हफ्ते भर इंतजार किया करते थे। आज प्रसारण की अप्रत्याशित सफलता में तकनीक का बहुत बड़ा हाथ है। रेडियो सुनने के लिए पहले बहुत जूझना पड़ता था। रेडियो से स्पष्ट बोल फूटे उसके लिए रेडियो की सुई को दाएं बाएं घुमाना पड़ता था, लेकिन अब तो अवतार हो गया है रेडियो का। बहुत सारे चैनल्स हैं और बहुत सारी तकनीक है जिसके ज़रिए हम सुन सकते हैं। और एक तकनीक है ऐप, मोबाइल ऐप के ज़रिए भी आप कहीं भी सुन सकते हैं। यहाँ तक कि विदेश में बैठे श्रोता भी हमें सुनते हैं, तो हमें बड़ी खुशी होती है। अब अगले गाने की बारी है, अगले सवाल की। दोस्तों, रेडियो सुनते हुए कई बार हमें ये एहसास होता है कि अरे ये बात तो मैंने अभी अभी सोची थी। रेडियो बाकायदा आपकी पसंद का ख्याल रखता है ना। रेडियो के जरिए, गानों के जरिए एक दूसरे से कह दी जाती है बात। कौन है जो कह रहे हैं पर्दे पर, किससे ये बात, ये आपको बूझना, मतलब आपको बूझना हीरो हीरोइन का नाम, फिल्म सफर। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद
पसंद वही बात है। तुम दिन को अगर रात हो रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात है। तो मर जाते हम कभी के, दे देना आप साथ तो मर जाते हम कभी के। पूरे हुए हैं आपसे अरमान जिंदगी के, हम जिंदगी को आपकी, हम जिंदगी को आपकी, हम जिंदगी को आपकी सौगात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात हो रात कहेंगे, तो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। चाहेंगे निभाएंगे सराहेंगे आप ही को, चाहेंगे निभाएंगे सराहेंगे आप ही को। आँखों में दम है जब तक देखेंगे आप ही को, अपनी जुबान से आपसे, अपनी जुबान से आपसे, अपनी जुबान से आपसे जज्बात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात हो रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। सफर फिल्म का गाना था और हमने आपसे पूछा था कि कौन है जो किससे कह रहे हैं ये बात। फिरोज खान और शर्मिला टैगोर हीरो हीरोइन। सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया है। और दोस्तों, हमने इससे पहले जो गाना सुनवाया था खामोशी फिल्म का, आपसे पूछा था कि एक कांच की दीवार पर एक शब्द लिखा है, दूसरे कांच की दीवार पर दूसरा शब्द। बहुत सारे श्रोताओं ने अभी सही जवाब दिया है। एक पर लिखा है अनाउंसर और एक कांच की दीवार पर लिखा है कंट्रोल रूम। और जहां पर अनाउंसर लिखा है वहीं से स्नेहलता गा रही हैं पर्दे पर वो गाना जो हमने आपको सुनवाया खामोशी फिल्म का। और आपको बता दें कि इस गाने के लिए संगीतकार हेमंत कुमार ने खास तौर से लता मंगेशकर के लिए कहा था कि वो गाना गाएं, और हमने आपसे संगीतकार का नाम पूछा था हेमंत कुमार। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपकी टिप्पणियां आप तक पहुंचाते हैं, फिर अगले सवाल पर आते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि रेडियो से हमारी यादें बचपन से जुड़ी हैं, इसीलिए तो वो हमें आज तक अपने परिवार का सदस्य लगता है। आज भी घर में बड़ा सा मर्फी रेडियो रखा हुआ है, जिस
कि हमने बहुत सुना, जिससे हमने बहुत सुना, और बहुत से कार्यक्रम जो आज भी याद आते हैं। दोपहर 3 बजे लोक संगीत कार्यक्रम की मधुर धुन, हवा महल, फरमाइशी कार्यक्रम, महिला सभा, कर्नाटक संगीत सभा, चित्रध्वनि के अंश, छाया गीत, जयमाला, शनिवार को कोई फिल्मी कलाकार प्रस्तुत करते थे। बहुत से कार्यक्रम हैं जो हम आज याद कर रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज भी वो दिन याद आता है जब सखी सहेली में आप लोग पत्र पढ़ती थीं सखियों के, और मेरे दोनों बच्चे स्कूल से 3:45 पर घर आते थे तो उनके नाश्ते के लिए मैं उनसे कहती थी बस 15 मिनट रुको फिर बनाती हूँ। उस समय रेडियो होता था बड़ा सा, एक जगह ही रखा रहता था, इसीलिए मैं अपने बच्चों से कुछ समय मांगती थी। उनको भी याद हो गया था कि जब हम घर पहुँचते हैं तो सखी सहेली आता है। इस रेडियो से बहुत कुछ सीखा, ज्ञानवर्धक बातें भी बताई जाती थी, तो हमें बहुत अच्छा लगता था और हम उसे अपने जीवन में उतारते थे। इन बातों के लिए आप सभी का हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि वो बातें आप याद कर रहे हैं और ताज़ा कर रहे हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर। कौन अभिनेत्री ये गाना गा रही हैं जो हम सुनवाने जा रहे हैं पर्दे पर, और किसके लिए? कौन अभिनेता हैं जो साथ में सुन भी रहे हैं, बताइए। पिया बिना बसिया बाजना बाजना बाजना, पिया बिना पिया बिना पिया बिना बसिया।
अभिमान फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और हमने आपसे पूछा था कौन गा रही हैं किसके लिए ये गाना, और माइक्रोफोन पर गा रही हैं जया भादुड़ी। अमिताभ बच्चन हीरो होते हैं। सभी श्रोताओं ने इसका भी जवाब सही दिया है। और आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि कौन से वो गाने हैं जिसे आपने रेडियो से सुना हो, जो आपके हमसफर बने हो, जिन गानों ने आपको तन्हाइयों में सहलाया हो, जिन गानों ने आपको खुशी दी हो। और साथ में हमने आपसे ये भी कहा था कि रेडियो से बहुत सारे कार्यक्रम प्रसारित होते रहे हैं, खास तबके के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, हॉस्टलर जो होते हैं, हॉस्टल में रहने वाले युवा साथी, उनके लिए भी प्रोग्राम प्रसारित होते रहे हैं। तो हमें जानना है कि जब कभी आप हॉस्टल में रहे हैं, हॉस्टल की ज़िंदगी जीते हुए, कोई ऐसा गाना सुना हो जो सुनकर आपको याद रह गया हो, कोई ऐसी बात सुनी हो रेडियो से, वो भी आप साझा कर सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर। आज आपकी यादों का दिन है, आपकी बातों का दिन है। एक श्रोता ने लिखा है कि बात रेडियो की है, उम्मीद के साथ लिख रही हूँ कि मेरी पहली पसंद रेडियो है। बचपन से शादी होने तक, फिर माँ ने शादी में दे दिया, लेकिन सास ने बहू को सुनने नहीं दिया और वो रेडियो देवर के लिए भेज दिया। बड़ा दुखी मन लिए रहना पड़ा था। बच्चे बड़े हुए तो तोहफा मिला और मोबाइल की वजह से फेसबुक, और फेसबुक से आप लोग जुड़े। रेडियो हमेशा मेरे साथ रहता है। एक श्रोता ने लिखा है कि मैंने अपना पहला रेडियो संभवतः 2003 में खरीदा था और उन दिनों रेडियो पर मैंने 104.6 मेगाहर्ट्ज पर ज्ञानवाणी कानपुर पर लगभग 5 बजे तक जातक कथा के अंतर्गत सुना था और एक अजदिश कुमार नामक शीर्षक की कहानी सुनी थी। तब से आज तक मैंने 15 रेडियो खरीदे हैं। एक को खरीदे अभी 1 महीना हुआ है। क्या बात है। तो जब कभी खास मौका आता है, जन्मदिन या शादी विवाह का अवसर आता है, तो ऐसे में आप रेडियो सेट खरीद कर दे सकते हैं, क्योंकि मोबाइल ऐप पर तो आप सुनते ही हैं, साथ में रेडियो पर सुनने का भी एक अलग आनंद होता है। अब आपकी और टिप्पणियां हम आगे पहुंचाएंगे। तो अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आपसे अगला सवाल पूछते हैं। अभी हमने जिक्र किया था कि बुजुर्गों के लिए भी रहा है रेडियो, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए। तो एक ऐसा गाना सुनिए और देखिए, याद कीजिए अपने पुराने दिन, ख़ास तौर से जब आपने किसी का साथ निभाया हो या किसी ने आपसे कोई ख़ास प्यार मोहब्बत की बात कही हो, वो दिन याद कीजिए। बताइए हमें पर्दे पर कौन है हीरो जो ये बात कह रहे हैं और किससे कह रहे हैं। फिल्म वक्त। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी, तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान, मेरी जान। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी, तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान, मेरी जान। ये बातपन जो तुझ में है कहीं नहीं, ये शौकियाँ ये बातपन जो तुझ में है कहीं नहीं, दिलों को जीतने का फन जो तुझ में है कहीं नहीं। मैं तेरी आँखों में पा गया दो जहां, मैं तेरी आँखों में पा गया दो जहां। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी, तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान, मेरी जान।
बोल जाने मन, जो मुस्कुरा के बोल दे, तू मीठे बोल जाने मन, जो मुस्कुरा के बोल दे, तो धड़कनों में आज भी शराबी रंग घोल दे। ओ सनम मैं तेरा आशिक़े जाविदां, ओ सनम मैं तेरा आशिक़े जाविदां। ऐ मेरी ज़ोहरा जबीं तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ऐ मेरी ज़ोहरा जबीं तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान। वक्त फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और हमने आपसे पूछा था ये जो बात है गाने में कौन पर्दे पर किससे कह रहे हैं। सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया। बलराज साहनी अचला सचदेव से कह रहे हैं। दोस्तों, बुजुर्गों के लिए रेडियो से कार्यक्रम बहुत सारे प्रसारित होते रहे, खास तौर से लोकल आकाशवाणी से आप सुनते होंगे। तो कौन सा सूत्र आपको दिया रेडियो ने, ये आप बता सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर। और साथ में हमें आप ये बताइए कि कौन से वो गाने हैं जो आपके जिंदगी के हमसफर बने। एक श्रोता ने लिखा है कि रेडियो विविध भारती जिंदगी का एक अविभाज्य हिस्सा बन गई है। आप सभी की वजह से, एक से बढ़कर एक कार्यक्रमों की वजह से। बचपन में पहला रेडियो मामा ने लाया था और उस पर मराठी प्रोग्राम ही बजते थे और भावगीत, लघु नाटक, चित्रपट संगीत वगैरह हम सुनते थे और साथ में कमेंट्री भी सुनते थे, खास तौर से खेल की कमेंट्री। एक श्रोता ने लिखा है कि जब मैंने पहली बार हेलो फरमाइश विविध भारती से फ़ोन किया तो एसटीडी के ज़रिए मेरे 135 रुपए लगे थे और रेडियो पर अपनी आवाज़ सुनी, उसे तुरंत मैंने कैसेट में रिकॉर्ड कर लिया था। एक श्रोता ने लिखा है कि रेडियो हम में से अधिकांश लोगों की दिनचर्या का हिस्सा है। किसी को काम करते हुए रेडियो पर गाने सुनना पसंद है तो किसी को पढ़ते हुए। कोई अपने तनाव को कम करने के लिए रेडियो सुनता है तो कोई थकान मिटाने और रिलैक्स होने के लिए। मेरे लिए रेडियो न सिर्फ संगीत का रंगमंच रहा बल्कि मन का संचार, आत्मा का संगीत और भावनाओं की अभिव्यक्ति रहा। अब बहुत आसान सवाल, गाना सुनिए, बताइए फिल्म का नाम। किसकी आवाज में है ये गाना, ये भी बताइए। फिल्म का नाम और आवाजें। रास्ते बदल गए, लाखों दिए मेरे प्यार की राहों में जल गए।
नशा, तेरे लबों की बहारों का रंग। मौसम जवां साथी हंसी, उस पे नजर के इशारों का रंग। जितने भी रंग थे सब तेरी आंखों में ढल गए, लाखों दिए मेरे प्यार की राहों में जल गए। तुम जो हुए मेरे हमसफर, रास्ते बदल गए, लाखों दिए मेरे प्यार की राहों में जल गए। 12 o'clock फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और यही था हमारा सवाल। साथ में हमने ये भी पूछा था किसकी आवाज में ये गाना है। इसका भी सही जवाब श्रोताओं ने दिया, मोहम्मद रफी और गीता दत्त की आवाज थी। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे घर में कंपनी का नाम लिखा है कि रेडियो हुआ करता था, तब हम स्कूल में थे। हम तो आखिरी कार्यक्रम तक सुनने के मुरीद थे, इसलिए मैं और दीदी सिरहाने लेकर सोते थे रेडियो। तब से हम रेडियो से जुड़े हैं। फिर पॉकेट रेडियो आया जिसे हम कमेंट्री सुनने के लिए इस्तेमाल करते थे। फिर कैसेट रिकॉर्डर के साथ भी रेडियो हुआ करता था, अब भी संजो कर रखा है। फौजी भाइयों के लिए प्रोग्राम, फिर आपकी फरमाइश, छाया गीत, फिर बाद में पल पल दिल के पास, अब कुछ बातें कुछ गीत, सफर अब भी जारी है रेडियो का। और एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि रेडियो का नाता बहुत पुराना है। जब पापा सुबह सवेरे रेडियो में भजन लगाते तो नींद खुल जाती और फिर शाम तक कई प्रोग्राम सुनते। पुराने गाने सुनने का शौक भी रेडियो से ही आया और अब बात यह है कि रेडियो हमारे परिवार का हिस्सा हो गया। जब बाहर जाती हूँ तो मोबाइल पर रेडियो सुनती हूँ, लेकिन घर पर अभी भी सेल वाला रेडियो रखा है। प्रसारण दिवस की सबको बधाई। यहाँ पर एक श्रोता ने ये भी पूछा है क्या हम विदेश में भी विविध भारती सुन सकते हैं। हम विदेश जाने वाले हैं तो उनके लिए ये जो हमारे श्रोता की टिप्पणी थी इसमें जवाब शामिल है। मोबाइल ऐप पर आप कहीं भी रेडियो सुन सकते हैं, विविध भारती सुन सकते हैं खास तौर से। तो अब हम आगे बढ़ें और अगले सवाल के जवाब के लिए आप तैयार हैं। बताइए हमें कि किसी से प्रेम के इजहार के लिए कभी गानों का इस्तेमाल किया, वो गाने जो रेडियो पर आपने सुने हो, और कभी गुनगुनाया किसी के लिए, ये भी बताइए हमें। अब बताइए संगीतकार का नाम, फिल्म गूंज उठी शहनाई। कभी इस गाने को सुनकर किसी के लिए गुनगुनाया? तेरे सुर और मेरे
मुझसे अगर दूर जाओगे तुम, हाँ मुझको अगर भूल जाओगे तुम, मुझसे अगर दूर जाओगे तुम, मेरी मोहब्बत में तासीर है, मेरी मोहब्बत में तासीर है, तो खिंच के मेरे पास आओगे तुम, देखो हमारी होगी जीत, दोनों मिलकर बनेगी प्रीत, तेरे सुर और मेरे गीत। फिल्म थी गूंज उठी शहनाई और हमने आपसे पूछा था संगीतकार का नाम। सभी श्रोताओं ने बताया सही, बसंत देसाई संगीतकार। और एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि मैंने एक बार फोन किया था फोन इन कार्यक्रम में और फिल्म अनाड़ी का गीत सुना था, फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है। और सोमवार को बाइस्कोप की बातें कार्यक्रम आता था जिसे हम इंदौर में सुनते थे। और भी बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो हमें बहुत पसंद हैं और रेडियो से मेरा पुराना नाता रहा है। एक श्रोता ने लिखा है कि रेडियो हमारा बचपन का साथी है, गाने, समाचार और सभी कुछ हमें रेडियो से मिल जाता था और रेडियो होता था तो जैसे हमारा कोई साथ में परिवार का सदस्य है। विविध भारती मोबाइल ऐप से सुनती हूँ इन दिनों। एक श्रोता ने लिखा है कि रेडियो मेरा बचपन से लेकर आज तक परम मित्र है। अभी कल रात की ही बात है, दिन भर काम करके थक गया था, जैसे ही छाया गीत कार्यक्रम में सदाबहार एक से बढ़कर एक बेहतरीन गाने सुने तो सारी थकान दूर हो गई। और हेलो फरमाइश, हवा महल, छाया गीत बचपन से ही सुनता आ रहा हूँ। अब कुछ बातें कुछ गीत मेरा पसंदीदा कार्यक्रम है। बेहतरीन गाने तो हैं ही, साथ ही जानकारियां भी मिलती हैं। अब आसान सा सवाल है, आपको गाना सुनकर बूझना है फिल्म का नाम। ये किसने गीत छेड़ा, ये किसने गीत छेड़ा, दिल मेरा नाचे तिरक तिरक, किसने गीत छेड़ा। ये किसकी जुल्फ बिखरी, ये किसकी जुल्फ बिखरी, जग सारा गया महक महक, किसकी जुल्फ बिखरी। चोरी चोरी हौले हौले ठंडी ठंडी हवाएं, कलियों के मुख चूमे बगिया को दुलराए, डाली डाली जाए लचक लचक, किसकी जुल्फ बिखरी। ये किसने गीत छेड़ा, दिल मेरा नाचे तिरक तिरक, किसने गीत छेड़ा। एक बाजी मैंने जीती, एक बाजी दिल हारा, मेरे साजन तेरे कारण
मेरी सूरत तेरी आंखें फिल्म का गाना था और यही हमारा सवाल था। सभी श्रोताओं ने बहुत जल्द जवाब दिया, सही जवाब दिया। लंबी तादाद में जवाब आ रहे हैं आज श्रोताओं की ओर से और टिप्पणियां भी बड़ी प्यारी आ रही हैं जो हम जिसे हमें पढ़कर बड़ा अच्छा लग रहा है। एक श्रोता ने लिखा है कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर दरअसल ये भारतीय प्रसारण दिवस है। आपको बता दें भारतीय प्रसारण दिवस पर आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती मैं बचपन से ही सुनता आ रहा हूँ, इसकी लोकप्रियता हमेशा कायम रहे, यही शुभकामना करता हूँ। मेरे पसंदीदा कार्यक्रम है संगीत सरिता, भूले बिसरे गीत और कुछ बातें कुछ गीत। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरा फोन हेलो फरमाइश में कभी नहीं लगता था, तो एक दिन मैंने और एक दोस्त ने सोचा चलो हेलो सहेली में प्रयास करते हैं। लड़की की आवाज में बोलने की एक्टिंग भी की और नाम भी सोच लिया था, लेकिन उस दिन भी फोन नहीं लगा। दरअसल आपने गलत तरीके से कोशिश की इसलिए नहीं लगा, और फोन तो कभी न कभी लग ही जाता था। और जब कभी किसी ने लड़की बनकर बोलने की कोशिश की तो हमें तुरंत समझ में आ जाता था और वो कॉल हम शामिल नहीं करते थे हेलो सहेली में। बहरहाल चलिए, आपकी मासूम सी बात आपने याद की और यहाँ पर शेयर किया, हमें अच्छा लगा। एक श्रोता ने लिखा है कि एक बार अशोक सोनावने जी से हेलो फरमाइश में बात हुई, लेकिन नेटवर्क खराब होने के कारण बात ढंग से नहीं हो पाई थी। एक श्रोता ने लिखा है कि 70 के दशक में सबसे ज्यादा रेडियो पर ऑल इंडिया रेडियो, विविध भारती और स्थानीय केंद्र से इंदौर, भोपाल घर में सुने जाते थे, क्योंकि विविध भारती भी पंचरंगी कार्यक्रम था और समय समय पर सभा समाप्त हो जाने पर अलग अलग स्टेशन बैंड बदल कर हम लगा देते थे और 3:30 पर दोपहर में ऑल इंडिया रेडियो भी लग जाता था। अब एक ऐसा गाना आ रहा है जिसमें रेडियो है, कोई रेडियो सुन रही है और कोई माइक्रोफोन पर गा रहे हैं रेडियो पर। तो बताइए कौन है ये हीरो हीरोइन। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, एक अनजान हसीना से मुलाकात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। बरसता पानी, हाय वो रेशमी जुल्फों से बरसता पानी, फूल से गालों पे रुकने को तरसता पानी, दिल में तूफान उठाते हुए, दिल में तूफान उठाते हुए जज्बात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। डर के बिजली से अचानक वो लिपटना उसका, और फिर शर्म से बल खा के सिमटना उसका, कभी देखी ना सुनी ऐसी हो, कभी देखी ना सुनी ऐसी तिलिस्मात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। आंचल को दबा कर जो निचोड़ा उसने, सुर्ख आंचल को दबा कर जो निचोड़ा उसने, दिल पे जलता हुआ एक तीर सा छोड़ा उसने,
आग पानी में लगाते हुए, आग पानी में लगाते हुए, हालात की रात जिंदगी भर नहीं भूलेगी। मेरे नगमों में जो बसती है वो तस्वीर थी, वो नौजवानी के हंसी ख्वाब की ताबीर थी। वो आसमानों से उतर आई हो, आसमानों से उतर आई थी जो रात की रात जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात। बरसात की रात फिल्म का ये गाना था। भारत भूषण गा रहे माइक्रोफोन के सामने और मधुबाला रेडियो सेट पर इसे घर में सुन रही हैं। सभी श्रोताओं ने इसका सही जवाब दिया। बहुत लंबी तादाद में इस सवाल का जवाब आया हमारे पास। एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत सारी पुरानी बातें हैं साझा करने के लिए, लेकिन सिर्फ इतना कहना है कि रेडियो से बहुत प्यार है अभी भी, कि हफ्ते भर पहले ही एक बहुत प्यारा सा रेडियो ऑनलाइन खरीदा और उसी रेडियो से ये प्रोग्राम सुन रहा हूँ। एक श्रोता ने लिखा है कि कॉलेज के दिनों में हमारे डिपार्टमेंट में आकाशवाणी भोपाल से एक प्रसिद्ध संस्कृत नाटक की प्रस्तुति देनी थी, उसमें ही मुख्य पात्र थी मैं। बाद में अपनी ही आवाज को रेडियो पर सुनकर बहुत खुश हुई थी। भोपाल से प्रसिद्ध संस्कृत नाटक का रेडियो नाटक की तरह प्रस्तुति दी थी। और एक श्रोता की टिप्पणी है कि प्रौद्योगिकी के युग में भी रेडियो अपनी पहचान बनाए हुए है। हालांकि आज भी दुनिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है रेडियो। रेडियो केवल उद्घोषकों, समाचारों और गीतों से कहीं अधिक है। श्रोताओं के साथ साहचर्य, भावनात्मक जुड़ाव के बारे में भी है रेडियो। रेडियो और विविध भारती दो अत्यंत प्यारे और सच्चे मित्र हैं। वो दिन थे जब हम बिनाका गीतमाला सुनते थे, चित्रलोक, मन चाहे गीत, पत्रावली जैसे कार्यक्रम, सखी सहेली, उजाले उनकी यादों के, विशेष जयमाला, छाया गीत, हवा महल, ये सभी बड़े ही दिलचस्प कार्यक्रम हैं। इसमें से बहुत सारे कार्यक्रम आज भी प्रसारित किए जाते हैं। तो आप सुनते रहिए विविध भारती। इस समय हमें बताइए कौन है कलाकार पर्दे पर जो गा रहे हैं ये गाना, और फिल्म है साथी। ये कौन आया, रोशन हो गई महफिल, किसके नाम से ये कौन आया, ये कौन आया, रोशन हो गई महफिल, किसके नाम से। मेरे घर में जैसे सूरज निकला है शाम से, ये कौन आया।
साथ ही फिल्म का गाना था हमने कलाकारों के नाम आपसे पूछे थे। क्या कभी आपने रेडियो के आने पर इस तरह से गुनगुनाया है? क्या इस तरह से खुशी का इजहार किया है? ये भी बताइए। और श्रोताओं ने सही जवाब दिया है। राजेंद्र कुमार और सिमी गरेवाल होती हैं पर्दे पर। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि मेरे पिताजी को उनके दादाजी ने जन्मदिन के तोहफे पर एक रेडियो और साइकिल गिफ्ट किया था, जिसे आज तक पापा ने संभाल कर रखा है। पर दादाजी सिरहाने के पास अक्सर वो रेडियो सेट रखा रहता था उनके सिरहाने पर। वही मेरी माताजी भी रेडियो प्रेमी रही हैं। भगवान की कृपा से मैं भी रेडियो के इर्द गिर्द ही रही और ये रेडियो से प्यार का सिलसिला जारी है। क्या बात है, आगे भी सिलसिला जारी रहेगा, यही हम उम्मीद करते हैं आप सभी के लिए। भारतीय प्रसारण दिवस पर आज हमारे श्रोताओं ने अपनी बड़ी यादगार बातें साझा की विविध भारती के फेसबुक पेज पर। हमें भी बड़ा आनंद आया पढ़ते हुए। प्रसारण दिवस की आप सभी को फिर से एक बार बहुत सारी शुभकामनाएं। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।